नमस्कार दोस्तों। जैसे ही सेकंड ग्रेड परीक्षा का पेपर स्थगित हुआ और 30 जुलाई तारीख तय की गई, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसे कमेंट भी आएंगे कि भाई क्या हमें भी ये एग्ज़ाम देना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि किस किस को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स आए कि भाई हमारे इतने परसेंटेज बन रहे हैं, क्या हमें ये पेपर देना चाहिए। तो पहले हम आपके 5-7 कमेंट देख लेते हैं, उसके बाद में जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे दीदी मती ज्योतिष केंद्र जीतू, इन्होंने कमेंट किया सर सेकंड ग्रेड पेपर में 40% नहीं बन रहे हैं, क्या अब ये पेपर देना चाहिए। तो देखो पहली बात ये ले लेते हैं कि जिनके मान लो आपका सामाजिक का पेपर या फिर जो भाषा का पेपर था हिंदी और तो उसमें आपके 40% नहीं बन रहे, तो आपने पहली बात तो एकदम अच्छे से निकाल लिए क्या, पूरी नेगेटिव मार्किंग करा के सब कुछ, और आपको लग रहा है वहाँ 40 पूरे बन रहे हैं तो इधर हम इतने कितने लाएंगे। तो देखो मेरा तो सबसे यही कहना है पहली बात कि आपको ये पेपर देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप 40 दिन है और बहुत अच्छा कर जाते हैं, चीज़ें आपके अनुकूल हो जाती है, तो आपका परिणाम बदल सकता है। दूसरा ये भी है कि आप ये मानिए कि जो धुरंधर है मान लो सब्जेक्ट में, तो कोई जीके में रह सकता है 40% से, और कोई ऐसे भी है कि जो जीके में धुरंधर तो सब्जेक्ट में रह सकता है। ठीक है, आप खुद के बारे में ऐसा नहीं सोचें, आप दूसरों के बारे में ऐसा सोचोगे। तो जो है पहली बात ये क्लियर हो गई कि मैंने इनको कहा कि देना चाहिए। देखो एक्सपीरियंस होगा, एक आप चैलेंज लेवें कि भाई हमें 40 दिन में पढ़ना है। आप सोचो ना कि भारत का, विश्व का, इसमें आप भूगोल पढ़ रहे हैं, राजनीति भारत वाले पढ़ रहे हैं, राजस्थान का पूरा पढ़ रहे हैं, आप राजस्थान जीके इसमें पढ़ रहे हैं, वही राजस्थान जीके आप ये एग्ज़ाम नहीं देंगे तो करेंगे क्या बताओ। 40 दिन में क्या इतना नया स्पेशल करने वाले हैं आप सोच रहे हैं कि भाई स्कूल व्याख्याता की भर्ती आएगी उसकी तैयारी में कर रहे हैं, ये हम नहीं छेड़ेंगे। तो छेड़ने वाली क्या बात है, चीज़ें तो वो सेम ही है ना। राजस्थान जीके यहाँ भी है उसमें भी है, राजस्थान जीके तो राजस्थान की सभी परीक्षाओं में है, चाहे कॉलेज वाला दे दो, आरएस वाला दे दो, एसआई वाला दे दो, कोई सी भी तैयारी करो, तो इसमें अलग से तो करना है नहीं। करंट अफेयर आपको सब में पढ़ना है, भारत का भी बेसिक जो है जीके वो आपको सब में पढ़ना है, और साइकोलॉजी टीचिंग वाली सभी एग्ज़ाम में आता है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, तो मेरे ख्याल से एक लंबा टाइम होता ना तो चलो फिर भी सोचते कि 3 महीने अभी पढ़े, 4 महीने पढ़े, पूरा टाइम इसको न दे। 40 दिन है, बातों बातों में निकल जाएंगे, 2 दिन तो निकल गए, तारीख घोषित किए हुए निकल गए। समझ रहे हैं ना बात को आप। और कमेंट देखते हैं आपके, ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भले ही आप उसमें स्पष्ट उस पेपर में मान लो 30 ही बन रहे थे, परसेंटेज फेल थे, फिर भी आपको ये देना चाहिए। एक्सपीरियंस होगा, आप चैलेंज लीजिए, इसको आप पास कीजिए। वहाँ फेल हो रहे हैं तो यहाँ पास कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। 40 दिन टारगेट लेके पढ़ेंगे तो ये मान के चलो कि आपकी आरएस परी की तैयारी हो रही है। एक तरह से इतना शानदार और बड़ा सिलेबस है इसका, सब कुछ कवर हो रहा है इसमें। राजस्थान जीके की और जियोग्राफी की चेंज है वो, हाँ इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या जो भूगोल चेंज हुआ है ज़िले वाला, उसका कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। बाकी आप समझ सकते हैं इसका कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ना, ठीक है, क्योंकि वो तो अभी तो ऑथेंटिक घोषणाएं नहीं हुई ना। सूरज सिंह ने लिखा है कि मेरे SST में 152 नंबर है, यानी आप मान के चलो 75 क्वेश्चन सही है, तो इसकी प्रिपरेशन करूं क्या, करनी चाहिए आपको, ठीक है ना। पहले 4-5 कमेंट देख लेते हैं, फिर एक साथ ही जवाब देंगे। चलो, अंजलि जोशी ने लिखा मेरी हिंदी में 65 सही हुए हैं ओनली, अब मैं दूं या नहीं दूं फर्स्ट पेपर। देखो इन इमोजी भी भेजा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला कमेंट। सरोज चौधरी, सर जी मेरे SST में 80% ही सही है OBC में, तो मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं। जीके पॉइंट ने लिखा है सर मेरे SST में 70 क्वेश्चन सही है, तो मुझे पेपर देना चाहिए या नहीं, ठीक है। आगे और भी है, देखो SC वर्ग से हूँ, धर्मपाल जी ने लिखा है मेरी हिंदी सब्जेक्ट में 56 बन रहे हैं, तो या क्या पेपर दोबारा दे सकता हूँ। दे तो सकते क्यों नहीं आप ये मान के चलो कि जो पिछले पेपर तो डिलीट ही हो गया ना, आपके पास ये ऑप्शन होता कि कहीं वो नंबर रहेंगे कि ये रहेंगे, तब तो आप सोचते ही, वो तो हट ही गया। तो पेपर तो ये एक तरह से आप 22 तारीख को 21 को आपने सोचा था क्या कि आप दें कि नहीं दें। आप दूसरे पेपर को कमज़ोर देकर आप सोच रहे हैं। आप ऐसी कोशिश करें कि इसमें आप बहुत शानदार कर जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि चमत्कार हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हो सकता है सिलेक्शन भी हो जाए,
क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना कि फर्स्ट ग्रेड में तो कई बार दुगुने ही नहीं मिल रहे हैं कुछ सब्जेक्ट में, तो इसलिए। प्रकाश जी ने लिखा है लोम रोड, प्रकाश जी ST में 190 मार्क्स है OBC में, अब क्या टारगेट होना चाहिए, रिप्लाई ज़रूर करना सर, मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। तो देखो 190 मार्क्स है, यानी आपके वहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, अच्छा स्कोर है आपका वहाँ पे 300 में से। तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट तो देखो मेरा मानना है कि पेपर थोड़ा सा कठिन सा ही आएगा, एकदम ईजी नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अब देखो कैसा हो, एकदम सरल भी आ जाए, ठीक ठाक सा ही आएगा, स्टैंडर्ड लेवल का आएगा। तो आपको कम से कम देखो उसमें 100 में से 60 से 70 का भी तो नॉर्मल स्कोर होना ही चाहिए आपके, इतने क्वेश्चन तो होने ही चाहिए आपके सही, 60 से 70, 40 तो मिनिमम क्वालिफाई के लिए है, तो 60 से 70 का तो ईजी आ जाता है। तो फिर 80 प्लस भी हो जाने चाहिए, 80 से 85 90 तक भी एकदम ईजी आ जाए तो। परंतु मुझे लग रहा है 60 70 वाला स्कोर इसमें रहेगा से। बाकी देखो वो तो एग्ज़ाम के ऊपर निर्भर है पेपर। इन्होंने लिखा है VR सिंवर सेकेंड ग्रेड, सर मेरे SST में 70-75 क्वेश्चन सही है क्या, मुझे फर्स्ट पेपर। बिल्कुल मैं सभी से कह रहा हूँ कि आपको पेपर सभी को देना है, दिक्कत कहाँ आएगी आपके, नए कोई फॉर्म भरना, नए कोई और, केवल सेंटर पे जाना पड़ेगा, उसके बहाने आप 40 दिन पढ़ोगे, जमकर पढ़ो। आप ये सोचो कि एकदम पेपर को है ना दिखा देना, RPSC वाले सोचे कि यार ये इसके पास कहीं वो पेपर घर तो नहीं ले आए थे, इतने कहाँ से सही कर दिए। ठीक है सर, पुराना पेपर करा देना। हाँ, रेखा जी ने लिखा है, रेपसवाल ने, पुराने पेपर में सेकंड ग्रेड के करवा दूंगा बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर, ताकि आप रिवीजन कर सको। 93 में सही है विषय में, राकेश सुतार जी ने लिखा है, मुझे तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, आपको तैयारी करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसे ही कमेंट है, एक दो और है, सर पॉलिटी करा दो, पूजा जी ने लिखा है, बिल्कुल हम करवा देंगे, राधा जी राठौड़। और इंद्रजीत सिंह ने लिखा है करंट अफेयर, बिल्कुल देखिए आपका करंट अफेयर पढ़ा था जिससे बहुत हेल्प मिली। बिल्कुल करंट अफेयर तो हम यूट्यूब चैनल पे करवा ही रहे हैं, कंप्लीट करवा देंगे पूरे 10 महीने का, टेस्ट सीरीज भी ले रहे हैं, नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो मेरी बात ये कहना है, मैं हर विद्यार्थियों से ये भी कहता हूँ, फर्स्ट ग्रेड का जब देते हैं ना, तो मैं कहता हूँ आपका सब्जेक्ट तैयार है, आपको नेट या सेट देकर आना चाहिए। कई गलती कर जाते हैं, रह जाते हैं, और जो देते हैं वो उधर फर्स्ट ग्रेड में भी आ जाता है और नेट या सेट भी क्लियर हो जाती है। तो ये अवसर होते हैं। अब 40 दिन में तो यूँ चले जाएंगे सोच में, 10 दिन तो आप ऐसे निकाल दोगे कि इसके बजाय तो दे देता, बढ़िया रहता, तैयारी कर लेता तो ठीक रहता, पहले सोच लेते, तो दिन निकल गए। तो इसलिए ना आप आज से लग जाओ, ये तैयारी आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगी, हर एग्ज़ाम में काम आएगी। आप एक बार सिलेबस को देखो दोबारा से और लग जाओ। धन्यवाद।